मिश्रा जी, क्या कुछ यहाँ के इतिहास के बारे में आपको जानकारी है? यहाँ का इतिहास पौराणिक कथाओं से लेकर धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। वर्णित है। और ये श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश की राजधानी हुआ करता था, कुश भवनपुर, जहाँ पर गोमती नदी के 3 तरफ से बहाव के बीच में ये सुव्यवस्थित सुंदर दुर्ग रूप में किला बनाया गया था, जिस पर कोई भी आक्रांता या कोई भी आक्रमण करके पराजित नहीं कर सकता था। आपके कहने के मुताबिक 3 भाग से नदी की धारा बहती थी, सिर्फ एक भाग में मतलब खुला होता से आने का रास्ता रहता था। तो इसी वजह से अभेद्य दुर्ग, जैसे पहले राजा महाराजा होते थे तो अपना किला बनाते थे, तो उसे उसकी सुरक्षा को देखते हुए कि हम कैसे करेंगे, तो सबसे खास बात गोमती नदी, आदि गंगा गोमती नदी जो है, ये इन्हीं के तट पर बसा हुआ है। और सीता कुंड जो आज यहाँ का घाट है, सीता कुंड, वहाँ सीता माता जी ने केश धोए थे, इसका वर्णन है। आपको धपाप भी इसी जिले का है, श्री रामचंद्र जी ने वहाँ स्नान किया था, तब से धपाप स्थान बना हुआ है। और इसके सबसे अंतिम हिंदू शासक हमारे राजा नंद कुंवर राजभर जी थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जिला सुल्तानपुर में है। वही सुल्तान जो कभी कुश भवन के नाम से जाना जाता था। ये कुश भवन के नाम से क्यों जाना जाता था? आपने एक नाम सुना होगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी का, जो कि अयोध्या में उनका जो है मंदिर, और ऐसा कहा जाए कि अयोध्या को जो है फिर से पुनः स्थापित भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कर दिया गया, पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में। और उन्हीं के पुत्र कुश जी की ये कभी विरासत रहा करती थी। और उसके बाद जो है यहाँ पर महाराजा नंद कुमार राजभर जी भी इस किले को संरक्षित करते हैं। आज प्रेजेंट में इसको जो है सुल्तानपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ का क्या कुछ इतिहास है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। हमारी मौजूदगी एक टीले पे है, जिसको कि महाराजा नंद कुंवर राजभर जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश जी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का जो भी अवशेष है, जो भी ऐतिहासिक चीजें हैं, वो दिखाने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी इतिहासकार लोग भी हैं, उनसे यहाँ के बारे में खंगालने का प्रयास किया जाएगा। यही सुल्तानपुर के लोग जो है, अभी तो काफी लोग को ये भी नहीं पता है कि सुल्तानपुर का इतिहास क्या कुछ रहा है। यहाँ का इतिहास भी सही रूप से खुल के जो है सभी के बीच में नहीं आ पाया है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि इस इतिहास को थोड़ा सा खंगाला जाए, और यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इतिहासकार लोग हैं, यहाँ के जो साधु सन्यासी लोग हैं, उनसे थोड़ा इस जगह के बारे में और इसका क्या कुछ इतिहास रहा है जानने का प्रयास किया जाए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, थोड़ा उधर दिखा दीजिए, वहां से जो रोड चल के आया है, हालांकि ये आरसीसी का है, अभी जर्जर है, टूट गया है, बहुत पहले का बना होगा। लेकिन वहां से चल करके जब आप आगे के लिए आएंगे किले के लिए, तो यहाँ पर एक गेट लगा पाएंगे आप। और यहाँ पर सत्य साईं दाता धाम, ये सत्य साईं जो दाता धाम है, यहाँ पर जो है महंत लोग रहते हैं, जो कि जिनके नेतृत्व में आज जो ये किला है, कहीं ना कहीं जो भी अवशेष बचा हुआ है उन्हीं के बदौलत है, नहीं तो आज यहाँ पर भी जो है कब्जा कर दिया जाता। हालांकि इस समय बीजेपी सरकार है, हिंदुओं के धर्मस्थलों को जो है संरक्षित करता है, और इतिहास को भी कहीं ना कहीं संरक्षित करने का कार्य भी करता है। तो इसी प्रकरण में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इतिहास है। यहाँ पर आप लोगों को ये दिखाना चाहेंगे कि ये बहुत ही पौराणिक जो ईंट इसमें यूज हुई है, बहुत ही पुरानी, जो कि 500-600 साल से अधिक, ऐसा अनुमान लगा पा रहे हैं हम। हालांकि इसका जो है जांच होगा तो हो सकता है उससे भी अधिक जो है पाई जाए। लेकिन इसमें आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो छिद्र बनाई गई है, जो राजा महाराजा उस समय छिद्र बनवाते थे, तो ये जो है अपने सैनिक, जो उनके सैनिक बल होते हैं, उनको नजर रखने के लिए, कि ताकि कोई आक्रांता कहीं से घुस न पाए और किले पर जो है हमला करके विजय स्थापित न कर पाए। और इधर भी एक ये तीन इधर आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक है। जगह जगह पर इसको जो है बनाया गया है। हमारे साथ बुद्धिजीवी लोग भी है, इतिहासकार भी हैं, थोड़ा सा उनसे भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर इस किले का क्या कुछ प्राचीन इतिहास मिलता है, इनके जानकारी में क्या कुछ है। और यहाँ भी दिखाना चाहेंगे, गेट के अंदर जैसे ही आप जस्ट घुसेंगे, तो यहाँ भी ये जो छिद्र है, दुश्मनों को ढेर करने के लिए काफी बखूबी से तरीके से बनाया जाता है। कौन कहता है वैज्ञानिक आज है,
सदियों पहले भी वैज्ञानिक बहुत तगड़ी हुआ करती थी, तभी तो ये जो है दीवार के अंदर चित्र बनाया गया है, एक एक चीज को दर्शाया गया है। और दीवार को भी हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो है कम से कम 3 फुट मोटी दीवार बनाई गई है, 3 फुट मोटी दीवार बनाई गई है, जो कि आज के डेट में बनाना असंभव है। 9 इंची बनाते हैं लोग, 5 इंची बनाते हैं पिलर देके। बहुत कुछ आप लोगों को दिखाया जाएगा। हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, थोड़ा सा चर्चा करें। सर अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम विजय चंद्र मिश्रा है जी। विजय चंद्र मिश्रा जी, आप प्रॉपरली रहने वाले कहाँ के हैं? प्रॉपरली रहने वाले पहले पुराना जिला सुल्तानपुर हुआ करता था जी। अब इसी से कट करके एक जिला अमेठी बन गया है जी। तो वर्तमान समय में अमेठी जिले के रहने वाले हैं। पूर्व में सुल्तानपुर जिले के ही हम लोग निवासी हैं। मिश्रा जी, क्या कुछ यहाँ के इतिहास के बारे में आपको जानकारी है? यहाँ का इतिहास पौराणिक कथाओं से लेकर धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। और ये श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश की राजधानी हुआ करता था, कुश भवनपुर, जहाँ पर गोमती नदी के 3 तरफ से बहाव के बीच में ये सुव्यवस्थित सुंदर दुर्ग रूप में किला बनाया गया था, जिस पर कोई भी आक्रांता या कोई भी आक्रमण करके पराजित नहीं कर सकता था। आपके कहने के मुताबिक 3 भाग से नदियों का जो है प्रभावित, मतलब नदी की धारा बहती थी, सिर्फ एक भाग में मतलब खुला होता से आने का रास्ता रहता था। तो इसी वजह से अभेद्य दुर्ग, जैसे पहले राजा महाराजा होते थे तो अपना किला बनाते थे, तो उसे उसकी सुरक्षा को देखते हुए कि हम कैसे करेंगे, तो सबसे खास बात गोमती नदी, आदि गंगा गोमती नदी जो है ये इन्हीं के तट पर बसा हुआ है। और सीता कुंड जो आज यहाँ का घाट है सीता कुंड, वहाँ सीता माता जी ने केश धोए थे, इसका वर्णन है। आपको धपाप भी इसी जिले का है, श्री रामचंद्र जी ने वहाँ स्नान किया था, तब से धपाप स्थान बना हुआ है। और इसके सबसे अंतिम हिंदू शासक हमारे राजा नंद कुंवर राजभर जी थे। और भी यहाँ पर तमाम प्रकार के हम देख रहे हैं पुराने कुआं है, बहुत पुराना प्राचीन, लगभग 16-17 कुआं यहाँ किले पर 16-17 कुएं किले पर मौजूद थे। जैसे किले पर पानी की व्यवस्थाओं के लिए पहले नल और ये बोरिंग की व्यवस्थाएं तो रहती नहीं थी। 16 से 17 कुएं थे, तो 16-17 कुओं में से काफी कुओं को पाट दिया गया है। और एक कुआं अभी जहाँ से आप चढ़े हैं वो श्वेत कुएं के रूप में माना जाता था, जहाँ से चढ़े जिसको पाट दिया गया है, जिसके पानी से कई प्रकार के मर्जों का इलाज होता था। उसके पानी पीने से कई प्रकार के चर्म रोग, टीबी जैसे दमा, सांस उस कुएं के पानी से ठीक हो जाया करते थे। उसे श्वेत कुआं कहा जाता है। जो कुआं वहाँ पर भट गया है, उस कुएं के पानी पीने से टीबी भी मतलब खत्म हो जाती है। कई बीमारियां, चर्म रोग, सांस की दमे की ऐसी बीमारियां बुजुर्गों द्वारा बताया गया है कि खत्म हो जाया करती थी। अच्छा, ये चीज ये बताना चाहेंगे कि जब वो कुआं इतने फायदेमंद था, इतना किफायती था, उसमें जो है जल नहीं जीवन निकलता था, बहता था, तो आखिर उसको पाटा क्यों गया? देखिए, उसमें जब हमारे वीर पराक्रमी राजा नंद कुंवर भर राय जी थे, तो जब मुगलों का शासन आया तो मुगलों ने छल करके उन पर आक्रमण किया और वो वीरगति को प्राप्त हुए। मुगल आए, मुगलों ने कब्जा कर लिया, उस भवनपुर का नाम सुल्तानपुर कर दिया गया। तो जब मुगलों ने कितना अत्याचार किया है हमारे देश पर, ये तो कहीं छुपा है नहीं, सभी को जानकारी है। तो उसी के बाद से काफ़ी कुएं हर एक तरफ मजारे बना दी गई, मस्जिद बना दी गई चारों तरफ। अब कहीं किसी राजा के कुएं और किले सुरक्षित नहीं है। तो इसमें दोषी आप किसको मानते हैं? देखिए, इसमें दोषी तो अब क्या कहे हम, कहीं न कहीं उन सरकारों का रहा जो उस समय की रही। उन्होंने पौराणिक हमारी धरोहर को देखा नहीं, ना ही समझा। जबकि आदिकाल से कुश भवनपुर जिले का नाम रखने की मांग होती चली आई है कि सुल्तानपुर बदल करके कुश भवनपुर किया जाए। और इसके सारे साक्ष्य भी पराक्रमी राजा नंद कुंवर राय राजभर, मतलब उस समय जो भी भारसी लिखा जाता रहा, पराक्रमी रहे, उनका भी लेख रजिस्टर गजेटियर में, रिकॉर्ड में, हर एक जगह पर है। इसका लेख भी है, परंतु पूर्व की सरकारों ने इस पर कोई गौर नहीं किया।
ये तो जब मुगल शासन काल गया तब अंग्रेज आए। जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो ये गढ़ किले के रूप में माना जाता था, जिस पर आक्रमण करना या जिस पर यहाँ अगर जो रह जाए तो उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इस किले को जो कुछ बचा कुचा था इसका भाग, उसे अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया। वहाँ पर अभी एक गोला घाट है नदी के पास में, जिसका नाम ही गोला घाट है। वहीं से तोपें दागी गई थी तो इसको ध्वस्त करने के लिए। तब अंग्रेजों द्वारा इसको चिरागे गुल, मतलब यहाँ पर कोई दीप रोशन नहीं करेगा, मतलब दीप जलाने वाला कोई बचा ही नहीं। उन्होंने एकदम फरमान कर दिया कि अगर यहाँ कोई जलाएगा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। मतलब इसको एकदम जीर्ण शीर्ण घोषित कर दिया गया। ये कुआं थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे, आप आइए, आप आइए। ये कुआं आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं इसकी बनावट और इसमें जो ईंट, जो भी मटेरियल यूज हुआ, हालांकि इसका रिपेयरिंग होता होगा समय समय पे, लेकिन कुआं आप लोग देख के अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इसमें पता नहीं पानी अभी निकलता है कि नहीं निकलता होगा, पानी नहीं अब नहीं निकलता होगा। तो आपको कुछ अंदाजा है कि कितने समय का ये कुआं होगा? देखिए, हमने कहा कि किले पर 16-17 कुएं थे, 16-17 कुएं थे जी किले पर जी। तो जब किला आदिकाल का है तो कुएं भी आदिकाल के होंगे। ऐसे ही कई कुएं अभी आपको जर्जर स्थिति में बाहर दिखाई पड़ेंगे। 1, 2, 3, एक बंद हो गया है और एक वहाँ मस्जिद के अंदर उसको लैट्रिन का तहखाना बना दिया गया है। इसी तरीके से कई कुएं यहाँ पर। एक चीज हम बता देना चाहेंगे, इस कुएं का जो तरासा गया है, इसको जो डिजाइनिंग बनाई गई है, हम चाहेंगे आप नजदीक से दिखाइए कि उस समय के राजा महाराजा जो है कोई भी छोटा भी मतलब चीज बनवाते थे, उसमें भी जो है काफी डिजाइन बनी होती थी। मतलब उस समय भी कारीगरी काफी अच्छी रही होगी। लोग कहते हैं कि अभी कारीगरी तगड़ी है, लेकिन ये पहले की बनी हुई चीज है। आज भी उसी रूप में अगर आप इसको रिपेयर और जो भी मतलब करवाएंगे तो आज भी उसी रूप में बरकरार मिलेंगी।